हेलो एवरीवन। अगेन सॉरी स्टूडेंट्स, मेरी जो इसे पहले वाली वीडियो थी वो फिर से बीच में स्टॉप हो गई थी। पता नहीं क्या मेरी फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है। सो आई एम ट्राइंग कि कल से ये वीडियो बीच में स्टॉप ना हो। ठीक है, बस आज आप थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कर लीजिए। ये टॉपिक जो बीच में रह गया था मैं इसको इस वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाया था कि अगर हमारे पास जो रैंक आती है 4th, 5th और 6th प्लेस पर, हम उसको असाइन करते हैं इक्वल टू द 5th। ठीक है, और आफ्टर दिस जो हमारा नेक्स्ट पोजीशन होगी वो 7th प्लेस पर होगी, इसलिए उसकी रैंक क्या होगी, 7th होगी। ठीक है, so again find the tie of two observation, we assign the rank 8 plus 9 by 2 that is 8.5 each। वो बोल रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास, जैसे मैंने ये ऑब्जर्वेशन ली थी ना, मान लीजिए अगर यहाँ पे आपके पास 8th प्लेस पर 10 है और मान लीजिए आपके पास एक और ऑब्जर्वेशन होती 9th, उस पर भी क्या होता 10th होता, तो हम क्या करते उस कंडीशन पे 8 प्लस 9, यानी कि ये 8th प्लेस पर है, ये 9th प्लेस पर है, तो मैं क्या करूंगी 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 8.5 ईच। तब मैं इनको क्या रैंक असाइन करूंगी बेटा, इसकी क्या रैंक हो जाएगी 8.5, इसकी भी क्या रैंक हो जाएगी 8.5। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, अपनी रैंक असाइन करनी है। मे बी हो सकता है थोड़ा बहुत आपको इसमें कंफ्यूजन हो। अब ये जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल में भी करते हैं। अब देखिए, अब वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उस कंडीशन पे जो हमारा रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होगा वो आपका ये फॉर्मूला होगा। ठीक है ना, अगर आपके पास वैल्यूज रिपीट होती हैं तब आप रैंक कोरिलेशन के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, ये वाला, दैट इज r इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 होल डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें बेटा हमने क्या करना है, जो समीशन ऑफ डी स्क्वायर है आपका, समीशन ऑफ डी स्क्वायर आपका वही है जो डिफरेंस का हम स्क्वायर करके सम करते हैं। तो यहाँ पे समीशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू तो आपको वही पुट करनी है। अब बात आती है m की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या पुट करनी है और n की वैल्यू क्या पुट करनी है। यहाँ पे n भी आपका क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू भी वही है, n की वैल्यू भी वही है। हमें यहाँ पर सिर्फ ये चेक करना है कि m यहाँ पर क्या है। So here m equals to number of equal observation. So m यहाँ पर क्या है, the number of equal observation with the common rank। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, जो भी हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं, जितनी भी ऑब्जर्वेशन इक्वल ऑब्जर्वेशन है, हमने उनकी कॉमन रैंक लिखनी है। ठीक है, तो m के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इक्वल ऑब्जर्वेशन जिनकी हमारे पास कॉमन रैंक हमने ली है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, कंसिस्ट ऑफ एडिंग दिस टू द वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ डी स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, या एडजस्टमेंट करनी है, इसकी वैल्यू को हमने ऐड करना है समीशन ऑफ डी स्क्वायर के साथ। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूले में देखो, इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं ना समीशन ऑफ डी स्क्वायर के लिए, तो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करके उसको ऐड करना है समीशन ऑफ डी स्क्वायर के साथ। So if there are more than one set of observation with the tied rank, the correction factor m into m square minus 1 is to be added each time to the value of summation of d square for every value of m। वो बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है उसमें जो रिपीटेड वैल्यूज है, मान लीजिए रिपीटेड वैल्यूज आपकी बहुत सारी आ रही हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है, तब आपने क्या करना है, इस टर्म को बार बार रिपीट करना है। ठीक है, तो ये आपकी सारी डेफिनेशन है किसकी, कोरिलेशन इन टाइड ऑफ रैंक्स। अब ये जो सारी डेफिनेशन बेटा मैंने आपको समझाई है ना, इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल करा रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हमने जो रैंक्स हैं वो कैसे अलॉट करनी है। ठीक है, देखो, फाइंड ए रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। देखिए, यहाँ पे मुझे फिर से रैंक कोरिलेशन निकालना है बिटवीन x एंड y। हमें x और y की पूरी सीरीज गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी गिवन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 9, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, चलो
अब देखो इसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल बना ली है। ठीक है बेटा, ये आपके पास x की सीरीज है, या आपके पास y की सीरीज है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, रैंक ऑफ x निकालना है। रैंक ऑफ x कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगी, x की वैल्यू में सबसे हाईएस्ट क्या है हमारे पास 26, तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी 1। फिर कौन सी है 25, रैंक क्या आ जाएगी 2। इसके बाद कौन सी है 24, पर 24 हमारे पास क्या आ रही है 2 टाइम्स आ रही है, तो ये 3rd प्लेस पर है और ये 4th प्लेस पर है। ठीक है, तो रफली हम क्या करेंगे 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 5 6 7 7/2, इट मीन्स 3.5। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे भी 3.5 लिखूंगी और यहाँ पे भी 3.5 लिखूंगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। अब देखो ये 4th प्लेस पर था, इसके बाद 24 से छोटा नंबर कौन सा है 21, और ये कौन सी प्लेस पर आएगा 5th प्लेस पर, तो इसकी रैंक भी बेटा क्या हो जाएगी 5th हो जाएगी। क्लियर है, चलो इसके बाद ये 6th प्लेस पर है, ये 7th प्लेस पर है, दोनों सेम है ना। अब इनकी रैंक हमारी क्या होगी 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे ये दोनों नंबर हमारे सेम हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 6th प्लेस पर आ रहा है, ये 7th प्लेस पर आ रहा है, तो 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 + 7 हमारा कितना हो जाएगा 13, सो 13 डिवाइडेड बाय 2 मेरा कितना हो जाएगा 6.5। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी 6.5, इसकी भी रैंक क्या हो जाएगी 6.5। फिर इससे छोटा क्या है 19, और ये कौन सी प्लेस पर है 8th प्लेस पर है, तो इसकी रैंक भी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ये इससे छोटा है 14, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी 9, क्योंकि ये कौन से प्लेस पर है 9th प्लेस पर है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है, रैंक ऑफ x को फाइंड आउट करना है। सेम फॉर द रैंक ऑफ y। रैंक ऑफ y में देखो हमें कैसे करना है, सबसे हाईएस्ट देखो, सबसे हाईएस्ट क्या आ रही है हमारी 60। ठीक है, तो 60 के प्लेस पर मैं क्या लिखूंगी 1। फिर 60 से कम कितनी है 57, सो दिस इज योर रैंक नंबर 2। 57 से छोटा हमारे पास क्या है 53, तो यहाँ पे क्या आएगा रैंक नंबर 3। अब 53 से छोटा हमारे पास क्या है 52, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब 5 के बाद हमारे पास देखो 50, 1 2 3 4, हमारे पास जो 50 है वो 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो हमारे पास लास्ट रैंक क्या थी 5, तो इट मीन्स ये 6th प्लेस पर, ये 7th प्लेस पर, ये 8th प्लेस पर और ये 9th प्लेस पर। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना है 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय 4। मैं 4 से डिवाइड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट है। ठीक है ना, 4th प्लेस पर है ना, तो 4 डिजिट है, तो हम 4 से ही क्या करेंगे डिवाइड। इन सबको ऐड करके क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 7.5। तो बेटा आपने सबके सामने क्या लिखना है 7.5 लिखना है। क्लियर है, ठीक है। तो जस्ट सिंपली हमने क्या किया, जितनी भी वैल्यूज हमारी रिपीट हो रही हैं उन वैल्यूज को हमने क्या किया, उनके प्लेसेस को हमने क्या किया ऐड किया, डिवाइडेड बाय 4 किया। जो भी टर्म आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी रैंक ऑफ y हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपने बस सिंपल क्या करना है डी यानी कि डिफरेंस रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y। तो यहाँ पर आप क्या करोगे 9 - 7.5, 8 - 7.5, 6.5 - 4, 6.5 - 5, 5 - 3, then 3.5 - 7.5, then 3.5 - 7.5, 2 - 2 and 1 - 1। आपने क्या करना है डिफरेंस निकालना है, इन सब की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। डी की वैल्यू आ जाएगी, जो भी डी की वैल्यू होगी आपने क्या निकालना है d²। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1.5, 8 - 7.5 कितना हो जाएगा 0.5। तो आपने क्या करना है यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, तो 1.5 का स्क्वायर निकालोगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये कॉलम सारा आ जाएगा d²। लास्ट में बस आपने क्या करना है सारी की सारी वैल्यूज का सम करना है, तो समीशन ऑफ d² निकालना है। ठीक है,
ऐसे ही n की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 9 है। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया, यहाँ पे सारी वैल्यूज कैलकुलेट की। आफ्टर दिस हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, टाइड रैंक का। ठीक है ना, क्योंकि वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। अब आप ध्यान से देखो हमारे पास कितनी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। देखो एक तो ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही है, एक ये वैल्यू रिपीट हो रही है, और एक ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही है। अब देखो ये दोनों सेम है, इट मीन्स ये 2 वैल्यू सेम आ रही है, ये 2 वैल्यू सेम आ रही है, और ये टोटल कितना है, 4, ये 4 वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पे ये फॉर्मूला है उसमें मैंने क्या किया, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 2 और m3 की वैल्यू 4। ये किस चीज को डिनोट करी है कि हमारे पास जो टोटल आ रही है वैल्यूज, कितनी वैल्यूज हमारी इक्वल आ रही हैं, 2 वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, 2 वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, और 4 वैल्यूज क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो हमने क्या करना है, जो टाइड रैंक का फॉर्मूला मैंने आपको ये यहाँ पर बताया था ना, इस फॉर्मूले में हमने यहाँ पे m की वैल्यू को उतनी बार ही लिखना है जितनी हमारे पास वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी। तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर माइनस 1/12 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 1/12 प्लस m3 स्क्वायर माइनस 1/12 होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। समीशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है, अपनी टेबल में से लास्ट वाला जो कॉलम है उसका सम करके, तो उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 47। ये आप लोगों को चेक करना है, आप लोगों ने ये सॉल्व करना है। आफ्टर दिस m1 की वैल्यू कितनी है, 2, m2 की वैल्यू भी कितनी है, 2, और m3 की वैल्यू भी कितनी है, 4। तो बस आपने क्या करना है, पूरे फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को यहाँ पे देखो मैंने पुट किया और डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी है, 9, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर में n की वैल्यू को भी क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, आफ्टर दिस बस ये आपका सारा कैलकुलेटिंग पार्ट है, ये कैलकुलेटिंग पार्ट आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है और मुझे अपना वर्क सेंड करना है। ठीक है, तो आज का आपका क्या वर्क है स्टूडेंट्स, आपने ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करना है। जितनी भी थ्योरी मैंने आपको समझाई है आपने उसको रीड करनी है, बस आपने ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करना है और मुझे ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट आता है देन लेट मी नो। थैंक यू।